सब्र कभी भी किसी का खाली नहीं जाता। इंसान को मकाफ़ात अमल से ये बताया गया है, तो यकीनन हमें अपने अंदर सब्र रखना चाहिए। किसी भी मामले को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी के रवैये को लेकर, किसी के सलूक को लेकर, तो अब अपने अंदर जितना हम लोग सब्र पैदा करेंगी ना, तो उतनी हमारी ज़िंदगी जो है ना बड़ी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान सब्र करता है उसको अल्लाह ताला ने उसका अजर बहुत ज़्यादा उसका लिखा हुआ होता है। अक्सर मेरी प्यारी बहनें मुझे कहती हैं कि आप ही हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है। तो देखें, जब हम इस ट्रेजेडियों को पर सब्र करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी की औलाद का दूर चले जाना, किसी की औलाद की तरफ से दुख मिलना, किसी की तरफ से भी दुख मिलना, ये कोई आम बात नहीं होती, कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस पर अगर हम लोग सब्र कर लेना तो समझ लें कि हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं और अल्लाह ताला हमें उसका फल भी ज़रूर देता है। तो यकीनन मेरी प्यारी बहनें जो परेशान हैं, जो कि किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं या किसी ने उनको कोई दुख दिया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर सब्र रखें। और जितना आप सब्र पैदा करेंगी अपने अंदर, उतनी ही आपकी मुश्किलात हल होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मदद अल्लाह ताला किस तरह से और कहाँ से करते जाएंगे। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। तो फाइनली आपको पता ही है कि मैं कुछ दिन बीमार थी और उसके बाद फिर अब बच्चों को स्कूल भी भेज रही हूँ। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब मैं बीमार थी ना, तो अरीशा रमीज़ा को मैंने स्कूल नहीं भेजा था और इनके स्कूल की टाइमिंग भी जनाब चेंज हो चुकी है, क्योंकि टाइम आगे हो गया था। तो अब ना 7:30 की बजाय 8 बजे ये स्कूल जाती है माशाल्लाह से, और वहाँ से फिर लेट इनको छुट्टी होती है। तो मैं इस हिसाब से लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। अच्छा, जब मुझे कभी समझ ना आ रही हो ना कि मैं इनको लंच बॉक्स में क्या दूं, तो मैं ये आसान सी रेसिपी जो है, जो आपको नज़र आ रही है कि ब्रेड वाला मैं सैंडविच तैयार कर देती हूँ। बहुत आसान है, बहुत सारी सिस्टर्स को इसका पता होगा। तो मैं ये बना के ना इनको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। अब आगे आगे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होगा तो फिर इनका जो लंच है ना, उसमें चेंजिंग आती जाएगी। कभी इनको पराठा बना के दूँगी, कभी एग्स बॉयल करके दूँगी, कभी चिकन के पीसेस तैयार करके दूँगी। तो बस इस तरह थोड़ी सी चेंजिंग आती जाएगी, वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। अच्छा गज़ाला, आपने मुझे ये कमेंट किया था कल की वीडियो में, आप कह रही थी कि आप जो मोहम्मद इब्राहिम की क्या वो चूसनी वगैरह इस तरह का आपने मुझसे सवाल किया था, वो पीते हैं या चूसते हैं कि नहीं। तो नहीं, मैंने उसको इस चीज़ पे नहीं लगाया, क्योंकि जितना हम बच्चों को इस तरह की चीज़ें देंगे ना, तो बच्चे की भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और इसका उसकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने बेटे को वो ना दिया करें, कोशिश किया करें कि फीडर पिला दिया करें, लेकिन उसके ऊपर ना लगाएं। अच्छा, अक्सर टीन एज की जो बच्चियां होती हैं ना, वो हम जैसी शादीशुदा ख़वातीन की ज़िंदगी को देखकर या अपनी बहनों को देखकर जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं, उनको देख के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि बेटियों को खुशियां जो है ना वो मुश्किल से ही मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है। तो वो जो बच्चियाँ जो घबराई हुई होती हैं ना कि पता नहीं आगे जाके ज़िंदगी हमारी किस तरह की होगी, मेरी आपी के साथ इस तरह हुआ है तो पता नहीं मेरे साथ इस तरह होगा। तो ये देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पॉजिटिव सोचा करें, इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। जब हम खुद सही होंगे ना, तो किसी के साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता। और अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो वो उसके लिए आजमाइश होती है, अल्लाह ताला उसको आजमा रहे होते हैं, उसके सब्र को देख रहे होते हैं। तो बस ये सब कुछ होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत प्यारा करे, खुशियों से भर दे। अगर आपने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया होगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगली ज़िंदगी आपकी मुश्किल होगी। क्योंकि वालिदैन की जो खिदमत करता है, वालिदैन के साथ जो मोहब्बत करता है ना, वो बच्चा कभी भी नाखुश हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम होता है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अनायतें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है ज़िंदगी खुशहाल होने की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने शादी से पहले भी कुछ गलतियाँ की होती हैं, कुछ ऐसी माँ बाप का दिल भी दुखाया होता है, लेकिन अगली ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाल हो जाती है, या अगली ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी नहीं होती। इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी कि ऐसा क्यों होता है। मेरा ख्याल है कि वालिदैन कभी अपनी औलाद को कोई बद्दुआ नहीं देते, कभी उनके लिए कुछ बुरा सोचते नहीं, हमेशा उनके लिए दुआ गो होते हैं। और माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनका दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा वो मोहब्बत वाला होता है। जितनी मर्जी सख्ती अगर हम सख्ती से बोल लें, वैसे तो सख्ती से बोलने का कोई हुक्म नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब है वालिदैन के साथ सलूक में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, उनसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।
चाहिए। और उनकी दुआ जो होती है ना वो बड़ी कीमती होती है, बेटियों के लिए ख़ास तौर पर और बेटों के लिए भी। तो जो वालिदैन बच्चों को दुआ देते हैं ना, वो दुआ उनको लग जाती है और आने वाली जो ज़िंदगी होती है ना उनकी दुखों से जो है ना वो दूर हो जाती है। कुछ ये भी वजह होती है, कुछ उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कोई ना कोई ऐसी नेकी की होती है जिसकी जो उनके काम आ जाती है, ये भी एक वजह होती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को कायम दायम रखना है। अपनी आने वाली ज़िंदगी जो जिन जिन प्यारी बहनों के जिन जिन बच्चियों की शादियाँ होने वाली हैं, तो वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में ये ख़तरात जो है ना वो उनको निकाल दें कि उनके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी हार ना माने अपने अच्छे मकसद में, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सबसे जो अच्छी चीज़ सीखी है वो ये है कि इंसान कभी हार नहीं सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। तो यही वजह है कि अपने अंदर पॉजिटिव रखें, अपने अंदर हिम्मत रखें, अपने अंदर आने वाले जो ज़िंदगी है उसको खुशहाल बनाने के लिए तैयार रखें। और कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ दूसरों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमें उसको फोकस करना है कि हम उसको किस तरह से अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे लाइफ को, ठीक है। ये मुझे मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था, अबिहा नेम है उनका। उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, तो मैंने इस वजह से अपनी इस वीडियो में टॉपिक रखा है। खैर यहाँ पे अरीशा रमीज़ा स्कूल से आ चुकी थी, पीछे आपने सारे सीन देख लिए हैं क्या कुछ हुआ था। और ये स्कूल से आती मुझे डायरी चेक करवा रही थी कि मामा हमारे स्कूल में सैटरडे को PTM है, आपने लाजमी जाना है और रिज़ल्ट भी हो सकता है इनका हो। और बस वो जो सारा जो वर्क था ना, जो एक वीक का इनका मिस हो गया था, वो लिखवा के लाई थी अरीशा, ताकि इनकी टीचर जो ट्यूशन वाली टीचर है ना वो खबर करवा देंगी। बच्चों ने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने इनको खाना दे दिया था, क्योंकि लंच में आपने देखा था मैंने सैंडविच बना दिया था। अगर हेल्थी बना के देती कुछ पराठा वगैरह तो फिर ये इन्होंने खाना नहीं था आके। खैर इनको भूख लगी हुई थी, कह रही थी मामा भूख लगी है। फिर मैंने राइस गर्म कर दिए थे, फ्रिज में पड़े हुए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कपड़े प्रेस करने लगी थी। मैंने कहा अपना भी जो है ना सूट प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे बाद में। और जाहिर सी बात, अच्छा मुझे ना मेरी प्यारी सिस्टर्स कह रही थी कि आप ही हम ना संडे वाले दिन कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हैं, या वीक में एक दफ़ा दिन रख लेते हैं जब हम कपड़े प्रेस करती हैं। तो आप मुझे बताइएगा, जो जो मेरी प्यारी सिस्टर्स मुझे सुन रही होती हैं, देख रही होती हैं, तो आपने ऐसी कौन सा टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि उस दिन आप ये कपड़े सारे जो फैमिली के कपड़े होते हैं वो प्रेस करती हैं। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है ये, अगर हम डेली करेंगे तो डेली मेरा नहीं ख्याल के टाइम निकलेगा। मेरी अम्मी जो है ना वो वैसे रोज़ के रोज़ कपड़े प्रेस कर लेती हैं, तो ये भी आसानी हो जाती है। खैर मुझे आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से मैनेज करती हैं इस चीज़ को। उसके बाद मैंने यहाँ पे मटन पुलाव बनाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज पुलाव बना लो, और मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से बना रही थी। ये पुलाव बड़ा टेस्टी बना है, बड़ा मज़े का बना है। अच्छा मुझे ना थोड़े से स्पाइसी इसलिए डालने पड़े क्योंकि अरीशा को जो है ना बिरयानी बड़ी पसंद है, और सबसे पहले उसका सवाल यही था, मामा आज आप क्या बनाने लगी हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। अब मैं उसको पुलाव का कह रही थी ना, उसने बिल्कुल भी नहीं खाना था। और पर्सनली एक सच बात बताऊं आपको कि ये वाकई बड़ा टेस्टी बना था। रेसिपी नोट कर लीजिए कि आपके काम आएगी अगर आपने किसी की दावत करनी हो। अगर आपका खुद भी दिल कर रहा हो ना, तो आप इसको घर में इजीली बना सकती हैं। इसको फॉलो करके बहुत आसान है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ना 2 प्याज लिए हैं, ज़्यादा बड़े वाले नहीं लिए। इनको मैंने ना बारीक बारीक इस तरह काट लिया था। यखनी में मैंने इस दफ़ा प्याज नहीं डाला। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि यखनी बनाते वक्त भी उसमें प्याज डाल देती हैं, लहसुन डाल देती हैं, लेकिन इस दफ़ा इसकी यखनी में ना तो मैंने प्याज डाला है ना ही मैंने लहसुन डाला है। बस मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाल के, जैसे गरम मसाले की कुछ चीज़ें होती हैं वो डाली थी, कड़ी पत्ता डाला था, साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, नमक डाला था और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। हल्दी से ना मटन के जो पीसेस थे ना उसके ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आ गया था। अब यहाँ पे मैं इसको तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर डालना है टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, प्याज को ब्राउन किया हुआ है। अगर हम ब्राउन नहीं करेंगे तो वो पुलाव नहीं लगेगा, वो वाइट से राइस फिर अच्छे नहीं लगते, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छे लगते। अक्सर गलती से मैं बना लूँ ना इस तरह राइस वाइट वाले, तो वो फिर मुझे कहते हैं कि पुलाव थोड़ा सा आज फ़र्क आ गया है, थोड़ा डार्क कलर का होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैंने यखनी को ना सेपरेट कर लिया था, उसको मैंने छान लिया था। मटन के पीसेस आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा येलो सा कलर है इसके ऊपर। और बस इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालना था, लेकिन उससे पहले मैं सब्ज़ मिर्चें जो होती है ना वो भी लाजमी डालूंगी। अच्छा मैंने कुट पीस के जो सब्ज़ मिर्चें होती है ना वो नहीं डाली। अच्छा एक और इसमें दही भी थोड़ा सा मैंने शामिल किया है, साथ में सूखा धनिया उसका पाउडर बना के वो डाला है, साथ में मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया था।
नहीं, ज़ीरा पाउडर नहीं, काली मिर्च डाली है। हाँ, ज़ीरा तो हमने वैसे ही शामिल कर दिया था। काली मिर्च जो है ना, उसका पाउडर मैंने ऐड किया है, तकरीबन आधा चम्मच लगा लें कि मैंने काली मिर्च डाली है। इसके बाद हल्का सा पानी डाल के ना, छट्टा लगा के बस मैंने इसको ढाँप के रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद इसमें हम यखनी वगैरह शामिल करेंगे, यखनी पकेगी, फिर राइस डाल दूँगी। तो इसी तरह मैंने कि अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा पार्सल आ गया था। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी काफ़ी देर पहले, 1 हफ़्ता ही हो गया था, और बस टाइम ही नहीं मिला और बस वीडियो भी नहीं बना सकी। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑर्डर किए थे जो कि बड़े ज़रूरी थे, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थे। और मैंने कहा चलो, आगे सर्दियां भी आ रही हैं, सॉक्स वगैरह की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमने सेट वेट करके रखना होता है। मुझे ना एक सिस्टर का कल कमेंट आया था, प्यारी सी सिस्टर कह रही थी कि आप अपने व्लॉग में अपने पूरे घर को दिखाया करें और खाली रूम को और किचन वगैरह को ना दिखाया करें। तो बात ये है कि मुझे अकेला ही सब कुछ मैनेज करना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो मैं वाकई, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि घर चाहे जैसा मर्जी हो, उसमें प्यार और मोहब्बत होना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हो तो फिर ही वो किसी को दिखाने के लायक हो। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि कोई ना कोई अपनी चीज़ें जो हैं, कोई ना कोई ऐसा कोना घर का, वो आपको लाजमी दिखाया करूँ। बस एक किचन और कमरे की हद तक ना रहूँ, क्योंकि वाकई आपने बहुत अच्छा कहा कि इससे हम लोग बोर भी हो सकते हैं। तो जी जनाब, इंसान है, आप लोग बोर हो सकते हैं। तो कोशिश करूंगी कि अपनी वीडियो में आइंदा जो आने वाली व्लॉग्स हैं उनको ज़्यादा से बना सकूं, ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सिस्टर जो हैं वो मेरी वीडियो को देख के बोर हो जाएं। अच्छा, राइस वगैरह डाल के मैं उसको दम पे रखने के लिए छोड़ आई थी राइस को। उसके बाद मैंने कहा पार्सल ओपन करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मोहम्मद इब्राहिम जो है ना, वो बेड पे, उनको मैंने लेटाया हुआ था, सो के उठ के थे। शाम का मैंने उनकी एक रूटीन बनाई हुई है। खैर, अब जल्दी से पार्सल अब खोलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर किया था। अच्छा, एक और बात कि ये मैंने दराज से ऑर्डर नहीं किया, ये कोई और वेबसाइट है और मेरे हस्बैंड को पता है इसका, मुझे नहीं पता। मैं जब भी उनसे पूछती हूँ मुझे निकाल के नहीं देते हैं। तो मुझे ना सिस्टर्स कह रही थी कि आप ही लिंक वगैरह भी शेयर किया करें। तो मैं अब उनसे पूछ के ना, तो मैं लिंक भी शेयर कर दिया करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप इनको ईजिली ऐसी चीज़ों को घर में मंगवा सकती हैं। ये ना वो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने सॉक्स के लिए मंगवाया। मुझे स्टफ़ इतना नाइस लगा, इतना अच्छा लगा। मेरा ख्याल है कि दराज में भी ये वाला स्टफ़ नहीं होगा, लेकिन उसको तलाश करना पड़ेगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक तो मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया, मैंने कहा ग्रे कलर तो अब आम ही हो गया, क्योंकि मैंने दराज पे ना ग्रे कलर, स्किन कलर, वाइट कलर इस तरह के देखे थे। तो मुझे ब्लैक बड़ा पसंद है, कलर मेरा फेवरेट है। मैं आपको सीधी साफ बात बताऊँ तो ये ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, और मुझे देख कर बड़ी खुशी हुई कि वाकई जो हमने ऑर्डर किया था ये वही चीज़ हमें मिली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी इतनी ज़्यादा नेमतों और इतनी ज़्यादा ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं उनसे नवाजे। अल्लाह ताला आपको भी बेहिसाब रिज़्क अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, यहाँ पे मैं इसको जिप वगैरह इसकी खोल के भी दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैंने एक बास्केट टाइप चीज़ मंगवाई थी जिसमें टॉयज़ वगैरह भी रखे जा सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अभी नहीं, अभी आप पीछे रो, आपके कपड़े गंदे हैं ना, इसकी क्या है। सालिया, आप नजर आ रही हो, इधर हो जाओ। पीछे नहीं यार, पीछे करो, सोफे से पीछे हो जाओ। जो बना लेने तो फिर देखना। अच्छा, मुझे एक और सिस्टर ना 2 दिन से कमेंट कर रही थी और वो पूछ रही थी आप ही आपने लंच बॉक्स कहाँ से ऑर्डर किए हैं, कहाँ से मंगवाए हैं। मैंने आई थिंक उनको इनके कमेंट का रिप्लाई भी किया था। खैर, मैं आपको वीडियो में भी बता देती हूँ कि मैंने लंच बॉक्स अपनी बेटियों के लाहौर भगवानपुरा वाली साइड पे मदनी सेंटर है, वहाँ से मैंने परचेज़ किए हुए हैं। और इनकी प्राइस जो है ना वो 1300 का, मसलन मुझे एक 1300 का एक मिला था तब, और अब का मुझे पता नहीं। वैसे मैंने रिसेंटली जब बाज़ार में गई थी तो मैंने वहाँ पर देखे हैं, ये और आए हुए हैं वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कहीं रहती हैं तो आप जाकर वहाँ से ख़रीद सकती हैं इजीली। अच्छा, ये देखें, कुछ इस तरह की बास्केट टाइप है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये भी बड़ा अच्छी मुझे लगी, बड़ी पायदार सी चीज़ है ये, और फोल्ड भी हो जाती है। इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि इसको फोल्ड करके भी हम लोग रख सकते हैं। खैर, मैंने इसके अंदर जो है ना टॉयज़ वगैरह रखने थे, बच्चों के कपड़े अगर मैंने रखे तो हो सकता है ये फट जाए, और टॉयज़ भी मैं लाइट वेट वाले रखूँगी। अगर तो ये मजबूती वाला हुआ ना तो फिर मैं आपको कहूँगी आप इसको ख़रीद सकती हैं। तो मैं रख के देखूँगी अरिशा रमीज़ा के टॉयज़, तो फिर आपको बताऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आया था। आज की अच्छी और प्यारी बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीज़
एहसास होती है और ये एहसास हर इंसान के पास नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि अपने दिल में एहसास रखें दूसरों के लिए, दूसरों की तकलीफ़ को समझें, दूसरों की परेशानियों को महसूस करें और अपने अंदर एहसास मोहब्बत लेकर आएँ ताकि हम किसी की मदद कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।